आगे के 10 सेकंड हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की तरफ बढ़ेंगे। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए हाथ रब करेंगे। और आंखों पे रख देंगे। बहुत बहुत सभी को वेलकम। सभी मास्टर्स जो जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। रुमा जी, आपका फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू। रुमा जी जो कोलकाता में रहती हैं, स्वाध्याय कराती हैं बच्चों से। इनको अनेक बहुत प्रिय है बच्चे, बच्चों के सेशंस लेती हैं। और जितना स्पिरिचुअल टैबलेट के में काउंसलर हैं, वहां पर से इन्होंने हमें काफी सारे ज्ञान और ज्ञान की बातें बताई हैं। पिछली बार इन्होंने ऑरा के बारे में हमें बहुत कुछ बताया था। आज षड रिपु के बारे में बताएंगी रूमा पाठक जी, कोलकाता से। वेलकम मैम एंड थैंक यू, आपने ये समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Radha ji. Most welcome, everyone. Thank you to all the master for giving me this wisdom and this opportunity to be here. Yes, आज का सेशन बहुत सुंदर सा, जिसको श्रद्रिपु अर्शद वर्गा कहते हैं। अर्शद वर्गा वो होता है जो हमारे अंदर रहता है, हमारा इंटरनल एनिमीज, जो हमारे अंदर ही हमें सब चीज बर्बाद करने के लिए रेडी रखा है। हमें अगर अपने आप को अवेयरनेस में नहीं रखते हैं, खुद को अवेयरनेस में नहीं रखते हैं, तो हमारी ही नुकसान हमें खुद ही करना है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज अर्शद वर्गा, दैट इज शद रिपु संस्कृत में कहते हैं आवर इंटरनल एनिमीज। तो मैं इसको पीपी इट्स वेरी क्लियर। तो अर्शद वर्ग, जैसे हमें पता है हम एक आत्मन है, हमें जो ब्रह्मन है, हमारे अंदर जो आत्मा है दैट इज ब्रह्मन। अहम ब्रह्मस्मि, आप हैं तत्वमसि, जो मैं हूँ वो आप हैं। और हम इस क्रिएशन, इसको बहुत सुंदर से अगर समझे तो हम किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, वी ऑल आर वन। जो मैं हूँ वो आप है, और जो हम सब हैं वो उस यूनिवर्स के क्रिएशन है। और वो कहते हैं हम भी वही हैं, ब्रह्मन है। तो हम सबके अंदर सब चीज प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है। लेकिन जब हम बर्थ लेते हैं, इस अर्थ पे आते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम इस माया के जाल में फंसते जाते हैं। और ये भ्रमित कौन करता हमें? हमारा ही एनिमी, दैट इज आवर इंटरनल एनिमीज, शत्रुपु। तो हम आगे जानते कि ये क्या है। तो दिस इज आवर 6 एनिमीज ऑफ माइंड, हमारे मन का दुश्मन जो कहते हैं ना, वो है ये 6 चीज। दैट इज काम, डिजायर, क्रोध, गुस्सा, लोभ, ग्रीड, मोह, डिल्यूजन, मद, प्राइड, मात्सर्य, जेलसी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 चीज है जो हमें बिल्कुल भी स्पॉइल कर देता है। हमारी कैरेक्टर को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे इस आत्मन को, इस ब्रह्मन को, हर चीज को झुठला देता है। और हम बहुत सारे इस माया जाल में फंसते हैं और जन्म और मृत्यु के ये जो फेरे में बार बार पड़ते हैं। तो हम जानते हैं एक एक करके कि ये है क्या, इससे कैसे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इसको हटा के उस ब्रह्मन के साथ जुड़ सकते हैं। सो अर्शद वर्गा, दैट इज सदरिपु, काम। फर्स्ट हमारा काम, कोई चीज की लस्ट, दैट इज सेक्सुअल डिजायर, कोई चीज की चाह बहुत ज्यादा, एक्सेसिव डिजायर और इंटेंस लस्ट विच लीड्स टू अटैचमेंट, क्रेविंग, और चाहिए। किसी चीज की भूख बढ़ती जाती है, फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी चीज को हमारा आउटर। और ये सब चीज कैसे प्राप्त होता है? हमारा ये 5 इंद्रियों द्वारा। तो काम हमें और डिजायर के लिए खींचता है, दैट इज एक्सेसिव डिजायर, बहुत ज्यादा। एंड ये हमें किसी चीज से अटैच करता है। जब अटैच करता है तो हमारी भूख और बढ़ती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
सो उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो हम क्रोध में आते हैं, क्यों नहीं मिला, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, सब चीज हम और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट इज आवर क्रोध हमें उत्पन्न होने लगती है अगर नहीं मिलता है। इंटेंस एंगर दैट क्लाउड्स जजमेंट, हमें अच्छा बुरा सब चीज हटा के हम अपने वे ऑफ थिंकिंग में आ जाते हैं एंड लीड्स टू हार्मफुल एक्शन। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है। हम इतने गुस्सा में रहते हैं कि हम कोई भी एक्शन ले लेते हैं, कोई भी वर्ड्स बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो हमारा काम अरशद वर्गा में पहले हमने जाना काम क्या है, देन क्रोध दैट इज एंगर, देन हम आते हैं लोभ में। जैसे काम हुआ कोई चीज की इच्छा, जैसे कि ज्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा किसी के प्रति होती है, बहुत ज्यादा लस्ट होता है, उसको नहीं मिला तो एंगर, अब हमारा ग्रीड आ जाता है। और अगर हमारे पास 99 रुपया है तो हम 100 के लिए भागते हैं, जब तक 100 नहीं हम खुशियां नहीं मनाएंगे। किसके लिए? कभी हम खुद के लिए लोभ करते हैं कि मुझे और अच्छा घर चाहिए, बंगला चाहिए, मेरे बच्चे ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे पास इतना होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हम ये एक्सक्यूज में आते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक रूम के घर में भी रह लूंगा या रह लूंगी, मेरे बच्चों के लिए उन्हें कोई कमी ना हो। तो ये सारी चीज एक मुखौटा में हम रहते हैं। हमारा लोभ हमारा माइंड जनरेट करता है कि और चाहिए, एक्सेसिव ग्रीड एंड अ कंटिन्यूअस डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ एंड पोजीशन। मुझे सब कुछ चाहिए, ऐशो आराम सब चीज, लेकिन सब चीज मिलता है, आप जैसे डिजाइन करते हो सब चीज मिलता है, लेकिन भूख इतनी ज्यादा रहती है कि हम वो मार्जिन लाइन जो होती है, एक जितना हमें चाहिए उसका एक लिमिट होता है, लेकिन हम उस लिमिट को भूल जाते हैं, उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं, और हमारा अनलिमिटेड डिजायर, अनलिमिटेड क्रॉप अप होता है, मटेरियल वर्थ। और जैसे मैंने कहा 99 हो गया तो 100 हो जाए तो मैं एक आराम की जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी। 100 होने के बाद 110 हो जाता तो ये मैं ये तो छोटा अमाउंट बोल रही हूँ, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन, उसके बाद चलते रहता है एंडलेस। देन उसके बाद मोह होने लगता है, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा घर, डिल्यूजन, भ्रमित रहते हैं, अटैच इतना ज्यादा वर्ल्डली थिंग से हो जाते हैं जो कि हमारे अज्ञानता का कारण बनता है। हम भूल जाते हैं कि सच्चाई क्या है, उस ब्रह्मन को भूल जाते हैं, उस आत्मा को, उस सोल को अपने भूल जाते हैं। हम इस मोह माया के जाल में इतना फंसते जाते हैं कि सब चीज अच्छाई हम भूलते जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा है, मेरा है, मेरा। हम आई, कैपिटल आई में ही घूमते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हमें चाहिए। हम सब चीज मेरा है, मैं हूँ। तो ये हो गया हमारा मोह, डिल्यूशन। देन हम जानते हैं ये हो गया, तो हमारा फिफ्थ मद दैट इज प्राइड, ईगो। जब सब चीज मेरा हो गया तो मैंने ही किया, मेरी ही वजह से तो सब है, मैं ही तो सब जानती हूँ, मेरे दिए हुए ज्ञान से तो सब सब समझते हैं, घर में मैं ऑथोरिटी हूँ। तो एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस ऑफन स्टेमिंग उत्पन्न करता है ईगो को, मैं, एंड अ सेंस ऑफ सुपियोरिटी, मैं ही सब चीज हूँ, सब चीज मेरी बदौलत ही है। और हम इस जाल में फिर फंस जाते हैं, ये एनिमी को फिर प्रॉप अप करते हैं अपने माइंड में। देन मात्सर्य दैट इज जेलसी, जब मेरे में सब चीज है लेकिन मैं अपने खिड़की खोल के, दरवाजा खोल के देखती हूँ तो अरे मेरे सामने वाले के पास इतना अच्छा गाड़ी है, ओ मेरे फैमिली में इसके पास इतने, इसके बच्चे ऐसे, इसके बच्चे ये हम हमेशा कंपेयरिंग जोन में आ जाते हैं। एंड जेलसी और एनवी टुवर्ड्स अदर लीडिंग अस, envy towards other leading to feeling of inadequacy and resentment, गुस्सा आता है। हम अपने आप को संपन्नता के साथ नहीं मानते, कंटेनमेंट नहीं रहता, हमें जो है बहुत है, ऐसा कभी निकलता ही नहीं है सोच। हमें लगता है देखो उसके पास, कंपैरिजन, हमेशा कंपैरिजन, देखो वो कितना आगे बढ़ रही है, देखो उसके पास ये, उसके बच्चे ऐसे। हम कभी आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसमें हम रहते ही नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 चीज हमें जकड़ लेता है। एंड ऑफ कोर्स लेजीनेस भी है एक कारण हमारे माइंड को। हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें बोलता है कि नहीं थोड़ा रेस्ट कर लो,
कहीं बाहर निकल के कोई नॉलेज लेना है या कहीं सेशन लेना है, कोई चीज बताना है, कोई सेशन सुनना है, हम बोलते हैं नहीं अभी नहीं, अभी तो सो लेती हूँ, खा लेती हूँ, तो हम उसमें फंस जाते हैं और हमारा डेवलपमेंट रुकता है, हमारा ग्रोथ रुकता है। जिस पर्पज से हम आए हैं, पुरुषार्थ, हमारा मेन चीज क्या है यहाँ आने का? ज्ञान लेना, आगे बढ़ना, इस सोल को इवॉल्व करना, बिकॉज वी नो दैट द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू इवॉल्व, द नेचर ऑफ द नेचर इज इवॉल्व, टू इवॉल्व। लेकिन हम ये सब चीज भूल के हम अपने आप को इस 6 चीज में जकड़े हुए रहते, एंड ये कोई और नहीं, हम खुद ही उसका कारण है। कोई आउटर एनिमीज नहीं है यहाँ पे, हमारा अपना मन, अपना बुद्धि। एंड अरशद वर्गा का राइट अगर मीनिंग हम बोले तो द इनर थीव्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, हमारे से सब चीज चोरी हो जाता है, हमारे ज्ञान चुरा लेता है ये अरशद वर्गा, हमारे अपने आप से कनेक्ट नहीं होने देता है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान को ले लेता है, हमें वो सब चीज मिथ लगने लगता है। सो ये कहाँ पे है? ये अरशद वर्गा रिसाइड्स विद इन अस, हमारे अंदर ही है, एक्टिंग एज अ फिफ्थ कॉलम एनिमीज। मैं यहाँ पे फिफ्थ कॉलम एनिमीज इसलिए कहती हूँ, जैसे घर का भेदी कहते हैं ना, लंका ढा देता है, लंका बर्बाद कर दिया, या फिर आपके खुद के घर में कोई चीज, जैसे छोटे बच्चों का ही आप ले लीजिए, मैं किसी को छोटे बच्चों को बोले मम्मा ये वाला आपको दे रही है, आप बताना मत किसी को, एंड सबसे पहले बच्चा जाके बोलता है कि मम्मा ने दिया है और मम्मा ने बोला आपको नहीं बताने के लिए। हम हमेशा वो भूल जाते हैं। हमारे कंट्री में ही ऐसे लोग हैं जो खुद के ही हमारे फाइटर्स, जो दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन उनके साथ ही वो जूझते हैं, लड़ने लगते हैं, आपस में ही हम लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो ये फिफ्थ कॉलम है। लाइकवाइज माइंड ऑल्सो वी हैव दिस कॉलम, दिस फिफ्थ कॉलम एनिमी, जो हमें अपने आप के साथ लड़वा देता है। हम अपने आत्म ज्ञान को भूल जाते हैं। द एम टू रॉबर्स ज्ञान रत्न, हमारे ज्ञान रत्न, जो हमारे इतना सुंदर सा विजडम इस दुनिया से लेना है, स्पिरिचुअल ज्ञान, जो हमें बोलते हैं ना ध्यान ज्ञान, ये सब सब चीज भूल जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने ये 6 वाइसेस के अंदर अपने गोते खाते रहते कि नहीं मुझे नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने वैसे बोल दिया। वी लीव, सारी चीज भूल के हम इसी चीज में लगे रहते हैं। द प्रीशियस जेम ऑफ स्पिरिचुअल विजडम एंड सेल्फ अवेयरनेस, ज्ञान रत्न वो होता है जो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है, खुद से हमें कनेक्ट करता है। हम वो नहीं करते हैं, हम बाकी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। एंड दे प्लंज अस इनटू द इग्नोरेंस, और हमें वो कहाँ गिराता है? हमें अज्ञानता में गिरा देता है। और जब हम अज्ञानता में रहते हैं, हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वीप एंड वेल, लिविंग अस टू वीप एंड वेल, रोना, कंप्लेन करना, चीखना, चिल्लाना, हर वक्त किसी ना किसी चीज से लेकर इशू क्रिएट करना। खुद को भूल जाते हैं कि इस आत्मन को, इस ब्रह्मन को, इसको कनेक्ट करना है कैसे। मैं अहम ब्रह्मास्मि कैसे मैं बनती हूँ? जब मेरा थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन अरशद वर्गा हमारे अंदर ही है, हमारा ये चोर जो है हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे माइंड के अंदर रहता है। तो दिस ट्रेड्स बाइंड द सोल इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और बार बार जितना हम सोचते हैं ये सब चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उतना कार्मिक रिकॉर्ड बढ़ाते जाते हैं। जजमेंट बढ़ता है, कार्मिक रिकॉर्ड बढ़ता है, और ये कार्मिक रिकॉर्ड हमें बर्थ और डेथ में बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। हर वक्त कोशिश एक सोल प्लान के साथ आते कि इस बार इसको सॉर्ट आउट करके, लेकिन जब आते हैं तो उस दुनिया में, इस माया में खो जाते हैं। राइट? तो ये हो गया हमारा अरशद वर्गा का एग्जैक्ट मीनिंग, इज द इनर थीव्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल विजडम, हमारे ज्ञान रत्न की चोरी हो जाती है। देन अरशद वर्गा, जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर बना डाला है, इसी में हम खोए रहते हैं। और ये किसने बुना है? हमने बुना है। द इंटरवूवन वेब ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हम अपना गड्ढा खुद खोदते हैं, एक ऐसा जाल पिरोते हैं खुद के, अपना हमारा दिमाग ऐसा जाल पिरोता है जिसमें हम खुद ही फंसते जाते हैं। फोकसिंग ऑन, कैसे फंसते हैं?
जब हम बाहरी दुनिया से, हमारे ये 5 इंद्रियों से जब बाहरी दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, जो ले खाते हैं, जो भी चीज हमारे बॉडी को, जैसे 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, हमारा स्किन, ये 5 ऑर्गन्स है। हम क्या करते हैं, अटैच होते हैं। इट क्रिएट्स अटैचमेंट लीडिंग अस टू लस्ट। और लस्ट मतलब हमारी भूख बढ़ाती है, उस चीज से हमें क्रेविंग होती है और चाहिए। एंड देन जब नहीं मिलता है तो एंगर होता है। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने से क्या होता है, कैसे मुझे नहीं मिलेगा, मैं इतना दी, मैं इतना की, मैंने उसके लिए इतना सोचा, इतना हम भूल जाते हैं सब चीज को, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है। ग्रीड उत्पन्न होता है, और जब ग्रीड उत्पन्न होता है, डिल्यूजन भ्रमित कर देता है। गुस्सा तो पहले ही इतना, थोड़ी सी गुस्सा गुस्सा में हम सब चीज भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या अच्छा था, वो तो कुछ भी नहीं समझता था। हम बिल्कुल भ्रमित रहते हैं, अपने ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही थॉट के अंदर, उस जाल में, जस्ट एज आई रिटन द इंटरवुवन वेब ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपना गड्ढा खोदते हैं, अपने आप को बर्बाद करने के लिए सारा चीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। विच कंफ्यूजेस मेमोरी, हमारी हर चीज को भुला देता है। अच्छा चीज जो हमने ग्रहण किया था, वो हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड इट डिस्ट्रॉयज आवर इंटेलिजेंस, अल्टीमेटली ट्रैपिंग अस इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। मटेरियल एग्जिस्टेंस वही माया के जाल में, मैं अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मैंने ये किया था, बच्चों के लिए इतना किया था, सब चीज भूल के, अपने इन लॉज के लिए क्या था, अपने पेरेंट्स, सब चीज, मैंने पड़ोसी को उस टाइम में खाना, सब चीज भूल जाते हैं, उसको किया था, उसको दिया था, मैं ही सुपीरियर। एंड दिस इंटरनल थीव्स आर द रीजन टू लूज वंस नॉलेज। ज्ञान ही चला जाता है ऑफ ट्रू बीइंग, मैं हूं क्या, इस ब्रह्मन को हम भूल जाते हैं। मेर, रूमा, मेर, कोई भी नाम आप बोलिए, XYZ, उतना ही में ही हम रह जाते हैं, अपने सोल को बिल्कुल कंसील करके एक नेगेटिव, एक चादर में बाइंड कर लेते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, ब्लैंकेट उसके ऊपर में डाल देते हैं, और सब चीज ऊपर में डस्ट जैसे एक परत बैठी रहती है ना, ये 6 वाइसेस की परत हमारे अंदर आ जाती है। बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाता है, मति बर्बाद हो जाती है। तो ये हमारा 6 वाइसेस है। एंड यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया है कि जैसे हम फोकस करते हैं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट, इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड, बहुत कम चीज आप देखिए, लिमिटेड ऑप्टिमल डाइट हमें रखना चाहिए। ये डाइट आप जो खाते हैं वो ही नहीं, आप जो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करते हैं वो भी लिमिटेड रखिए, बहुत कम। जैसे कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कितना मुझे चाहिए, हाउ गुड इट इज फॉर मी, आपका ये अवेयरनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे फोकसिंग ऑन द सेंसरी ऑब्जेक्ट, जैसे आप बाहर की दुनिया से कांटेक्ट होती हैं, क्या देखती हैं, किससे मिलती हैं, आपका अटैचमेंट अकॉर्डिंगली बनता है। और जैसे अटैचमेंट बनता है, आपका भूख जागता है, लस्ट फॉर फिजिकल रिलेशन, फॉर योर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए आपका उसका डिजायर डेवलप होता है, चाहे वो अच्छे कपड़े का हो, अच्छे खाने का हो, आपका कोई भी चीज के लिए डिजायर डेवलप होता है, क्रेव करते हो, और चाहिए और चाहिए, नहीं मिलता है, एंगर, एंगर होने लगता है तो सब चीज भ्रमित होता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखता है, बस भूख और आपका गुस्सा। उसके बाद जो भी सीखा जाना, मेमोरी, कंफ्यूजिंग मेमोरी, कुछ भी चीज अच्छा नहीं समझ में आता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या ऐसा कर दूं कि मैं अपना गुस्सा को शांत कर लूं। एंड डिस्ट्रॉइंग इंटेलिजेंस, आपकी मति खराब हो जाती है, हमारी सोच विचार सब बर्बाद हो जाती है। डिस्ट्रॉइंग इंटेलिजेंस, वी आर नॉट अप टू दैट ग्रेड, जो बोलते हैं ना कि वो सोच उन्नति की ओर वो हो ही नहीं सकता है, हम मेटेरियल एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। मैं एंड सब चीज मैं से रिलेटेड है, मैं अटैच हूँ, मेरे में गुस्सा, मेरे में डिजायर, मेरे में डिल्यूजन, मेरे में ग्रिड, सब चीज मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते जाता है। दिस इज द मेन रीजन फॉर आर अरशद वर्गा, जो इंटरनल अर्मी से हम फाइट करते हैं, और फाइट नहीं करेंगे तो इसी चीज में अराउंड दिस 6 वाइसेस हम घूमते रहेंगे। फिर आते हैं, हमें उपनिषद
बहुत सारे हमें पता है वैदिक लिटरेचर ये सब हमें बहुत सारे ज्ञान देते हैं। एंड सबका एक ही जिस्ट जो मैंने पढ़ा जाना ये ड्यूरिंग दिस या ये सेशन लेने के लिए बहुत सारा चीज को पढ़ा जाना, तो यही उसमें लिखा कि द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही है जो हमें बांध देता है। किसमें? इस पेन में, पीड़ा में। वी वेल एंड वी क्राई, क्यों? क्योंकि हमें वो जो बोलते हैं ना वी वीप, और कि हम मेरे साथ क्यों में, तो यही कारण है, हमारा मन ही कारण है। एंड इसको लिबरेशन इन ह्यूमन, एंड मन ही जो है हमें लिबरेट करता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करता है। when attached to this sense objects the mind bring bondage। और जितना मैं इससे अटैच होती जाऊंगी, ये फिजिकल इस मटेरियल वर्ल्ड से जितना मैं अटैच होते जाऊंगी उतना वो मुझे बॉन्डेज, उतना मेरे में वो बांधते जाएगा। और जितना मैं इससे डिटैच होती जाऊंगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इट्स ब्रिंग फ्रीडम, आजादी देगा। ठीक है, घर है, अच्छा है, एसी लगा है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड प्यार, ठीक है। इस सोल का जर्नी इतना ही तक नहीं है। जब ये ज्ञान होगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा, तो इस बॉन्डेज में हम आएंगे ही नहीं। और जब आ भी जाते हैं, कभी कभार गलती होता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति आता है, तो हम उसको इतना अवेयरनेस में रहते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करना। उस मोमेंट में मैंने ठीक है किसी को हर्ट कर दिया, इतना मेरे में वो है कि जाके माफी मांग सकूं, उस कामनेस के साथ, उस धैर्य के साथ। ठीक है, और उतना मेरे में धैर्य भी है कि अगर मेरे साथ किसी ने गलती किया तो मुझे क्षमा करने की भी शक्ति है। And when we understand the mind alone is the cause of bondage and liberation in humans, then nothing can disturb our thought process. And गीता में लिखा हुआ है, one should uplift oneself by oneself। कोई और नहीं हमें जागृत करेगा, कोई और हमें आगे नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ हम ही अपने आप काम कर सकते हैं अपने ऊपर। वन शुड नॉट, ये नहीं कह सकते कि मेरे हस्बैंड ने मेरा मूड ऑफ कर दिया, कारण मैं ही हूँ। आप सोच करके देख लीजिए, अगर ये एक्सरसाइज आज का सेशन में अगर आप एक्सरसाइज कोई करना है तो आप देख के देखिए कि मेड ने आपका मूड ऑफ नहीं किया लेट आने का। वो तो बेचारी, अगर आप बोलो कहीं जाना है तो वो ये भी बोल देती है कि आप रख दो बर्तन, कल मैं कर दूंगी। लेकिन हम उसमें नहीं रहता कि आई क्यों नहीं, वो ईगो है, मैं पैसा देती हूँ आई क्यों नहीं। हस्बैंड ने कहा आज ऑफिस में, ठीक है संडे को, लेकिन नहीं आज बोला तो आज क्यों नहीं आया, एनिवर्सरी तो आज है। एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल, इज जस्ट अ स्मॉल जो डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं वो मैं दे रही हूँ। तो हर चीज पे हमें अगर अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को जागृत रखना है, तो खुद ही उस पे वर्क करना है। कोई और हमारे लिए कर ही नहीं सकता है। किसी को झूठ बोलने की आदत है तो वो खुद ही रेक्टिफाई करेगा कि नहीं मैं यहाँ क्यों झूठ बोलूं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट देगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ बोल देगा, ठीक है। लेकिन गलती किया तो ठीक है, नहीं गलती किया तो चुप रहो, नेक्स्ट मोमेंट यू विल शो। आपका मन मानेगा ही नहीं कि नो दिस वाज द सिनेरियो एंड अननेसेसरीली यू साउटेड ऑन मी। तो वन शुड अपलिफ्ट वन सेल्फ बाय वन सेल्फ ओनली। वन शुड नॉट डिग्रेड वन सेल्फ। गलत भी नहीं सहना है। गीता हमेशा कहता है कि जहां सही है वहां आपको स्टैंड लेना है, लेकिन जहां गलत है, गलत को भी बोलना है कि ये गलत है। और आप जहां सही हो उसके लिए आपको स्टैंड लेना, कोई और नहीं आके आपके लिए स्टैंड लेगा। आप क्यों एक अपेक्षा रखते हो कि अगर मुझे कोई गलत किया है तो कोई और आके मुझे सहारा दे। इट्स योर ड्यूटी टू बी विद दैट कंडीशन कि नहीं, मुझे अपने आप को डिमीन नहीं करना है, अपने आप को लेट गो मतलब लेट डाउन नहीं करना है, डिग्रेड नहीं करना है। So one should uplift oneself by oneself only. One should not degrade oneself. Indeed, the mind alone is the friend of oneself and mind alone is one's enemy. हमारा मन ही हमारा दोस्त है, प्रिय है, और हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, एनिमी है। सो आई जस्ट लाइक दिस वन, एंड ये लगा कि अरशद वर्गा के लिए इससे अच्छा लाइन सीखने के लिए, जानने के लिए, मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं सकता है। So अब हम आते हैं, the experience of these enemies of the mind pulls one mind from all side away from the soul life purpose। हम यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए हैं, ऐसे ही नहीं मैं रूमा आ गई हूँ, ऐसे ही नहीं अनुराधा जी ये सेशन ऑर्गेनाइज करती हैं, ऐसे ही नहीं आप लोग सुन रहे हो। देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। हम इस दुनिया में आए हैं, देयर इज सम रीजन।
चाहे किसी को मुक्ति देने के लिए, किसी को नॉलेज देने के लिए, खुद के इवॉल्व खुद को करने के लिए, इस आत्मा को ज्ञान देने के लिए। जिस क्लास में गए थे पिछले जन्म में, उस क्लास को छोड़ के अब आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप आगे जाने के लिए। लेकिन ये सब चीज भूल के ये सिक्स वाइसेस हमें मिजरेबल बना देता है, पेन में डाल देता है। वी वीप एंड वी वील, कुछ भी दिन भर रोना, कंप्लेन करना, क्या है, क्यों मेरे साथ ये ऐसा। हम सब चीज यही एक्सपीरियंस करते हैं जब इस एनिमी को अपने माइंड के अंदर रखते हैं, एंजॉय करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मात्सर्य, किसी के लिए जेलसी, तो वो सारा चीज हमारे माइंड को लोअर वाइब्रेट करता है, लोअर वाइब्रेशन में, लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है। एंड ये चीज हमें खुद ही अवेयरनेस में देखना है कि मैं कर क्या रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या एक्शन में ले रही हूँ, व्हाट वर्ड्स आई एम टेकिंग, व्हाट थॉट्स इज जनरेटिंग इन माई माइंड। ये सब चीज मेरे ऊपर में है। द माइंड नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस। यस, हमारा मन को ये समझना है कि जो मैं बिहेव दिखा रही हूँ, जो मैं जान रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। And the mind need to understand the consequence which teaches the person the importance of love and divinity. हम यहाँ पे सिर्फ प्यार के लिए, जागृत अवस्था के लिए, खुशहाली के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, लव के लिए हम आए हैं, डिविनिटी के लिए आए हैं। तो हमारा माइंड सिर्फ अगर उसको हमेशा याद रखे, इस लेसन को याद रखे, तो हम बहुत खुशहाली से इस पाथ पे चल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, बैरियर्स आएंगे, बट वो लगेंगे नहीं। ये चैलेंजेस ऐसे लगेंगे कि यस वी नीड टू, we need to move with all this thing, and we are there, we have the capability to take these challenges, and numbers of challenges will come। आप मानो जब आप इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, जो सिक्स वाइसेस में, आप सोचते हो कि ओ मैंने तो उसको बेवकूफ बना के ये कर दिया, देखो मैंने झूठ बोल के, बट आपका आत्मा वो चीज बिल्कुल नहीं मानता है। एंड आप मेंटली भी एक थॉट जरूर जनरेट करते हो, बोल तो दिया, इसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा मुझे, बट ठीक है देखा जाएगा, आज तो मैं जीत गई ना, आज तो मुझे मिल गया ना। सो यहाँ पे यही हमेशा बोलना है, द माइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस। हमेशा हमारे मन को बार बार बोलना है, विच टीच द पर्सन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड डिविनिटी। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है खुशियों के साथ, नॉलेज के साथ। तो बी इन जागृत 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 अवस्था, दैट इज अवेयरनेस में रहना है। तो ये सारी चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड यस, कैसे कर सकते हैं? जब सेल्फ अवेयरनेस में रहेंगे। कैसे? अपने आप को जानेंगे, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस इनर एनिमीज। जब आपकी मोह किसी के लिए, आपका डिजायर किसी चीज के लिए हो रहा है, तो आपको खुद ब खुद वो इंटीमेट करता है कि कितना, लेकिन आप इतना भ्रमित रहते हैं कि आप बोलते हो नहीं थोड़ा और। लेकिन ये थोड़ा और हम क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि हाउ मच आई वांट, कितनी टाइम तक। ये सारा क्वेश्चन जब आप हाउ, व्हाई, ये सब आप अगर पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। एंड दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। कल्टिवेट वर्च्यूज, strengthen virtues such as patience, contentment, compassion, love। जब आप वर्च्यू, गुड वाइब्स आप में रहेगा, आप बार बार बोलोगे कि नहीं मेरे पास बहुत है, मैं कर सकती हूँ, हो सकता है, मिल जाएगा, जितना है बहुत है। जब ये सारे वर्ड्स आपके लाइफ में आएंगे, तो आपको ये अरशद वर्ग डोमिनेट नहीं करेगा। आपके माइंड में ये सारे इमोशंस जो आएंगे, ये नहीं डेवलप होंगे। आप उस पर हावी कर सकते हैं, बिकॉज हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जिस दिन हमें कंट्रोल करना आ जाएगा अपने मन पे, तो हमें ये सारी चीज फेस नहीं करना पड़ेगा। कई ऐसे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, कई संत महात्मा तो होते ही, आप अपने फैमिली में भी देखोगे कि मेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पापा को कुछ भी दे दो उनको नंबर का, क्यों? वो एकदम से जागृत जो है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं "ये इनको तो समझ में ही नहीं आता"। आपके हस्बैंड, उनको तो समझ में नहीं आता। बच्चों को देखो, मेरा बच्चा कुछ भी दे दो खा ले, बट ही इज अ वेरी इवॉल्व सोल। आप ये तो ग्रहण ही नहीं करते कि वो कितना अच्छा प्योर डिवाइन सोल है, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कितना जागृत है, वो दृष्टा भाव में है, जो भी मिला बहुत है। कंटेनमेंट, कंपैशन है कि कम से कम मिल तो गया,
कुछ भी बना के मेरी वाइफ ने दे दिया, ठीक है। किसी का एक जन अर्निंग है, ठीक है, जितना है कम से कम घर तो चल रहा है, 3 टाइम का खाना तो मिल रहा है। बट हम ये चीज कंटेनमेंट में नहीं रहते, और की भूख में। तो यहाँ पे आप अपने अंदर ये तो, जब आपको चाहते हो कि मैं ये वाइसेस को हटाऊं अपने मन से, ये वाइसेस को दूर रखूं अपने आप से, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू बी इन सेल्फ अवेयरनेस। कोई और नहीं, आपको खुद, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, नो बडी एल्स इज गोइंग टू मेक इट। कल्टिवेट वर्चूज, तो अपने अंदर वो जागृत रखिए। हमेशा बी इन माइंडफुलनेस। अगर लगता है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू ऑब्जर्व क्या देख रहे हैं। मैनेज इम्पल्सेस एंड इमोशन बिफोर दे एक्सकेलेट। अगर जब आपको गुस्सा आता है, बढ़ रहा है गुस्सा, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, रोना आ रहा है, माइंडफुलनेस में थोड़ी देर अपने आप को देखिए, क्यों मैं रो रही हूँ किसी के लिए। एज आई ऑलवेज से, एंगर इज द पॉइजन विच यू गिव टू योर सेल्फ फॉर द डीड ऑफ अदर्स। कोई और कर रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं रो रही हूँ, मैं अपने आप को हर्ट कर रही हूँ, मैं अपने आप को पेन दे रही हूँ, व्हाई? सो माइट बी माइंडफुलनेस स्टेट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एंगेज इन स्पिरिट प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जब आप मेडिटेशन करते हो, सब कुछ भूल जाते हो। जब मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने सोचा कि 6 वॉइसेस पे, अनुराधा जी से मेरी बात हुई कि इस पे सब चीज सब कोई बोलता है यूट्यूब में, देन सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दैट इज वी एंगेज इन मेडिटेशन। जब हम ध्यान में आते हैं, हमें सब चीज अच्छा लगने लगता है। हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है कि वो क्या फील करेगा। मेरे में है कि आई शुड बी वेरी वेरी अनबायस्ड, आई शुड बी वेरी मच प्योर। मेरे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी के लिए कोई भी जजमेंट नहीं होना चाहिए। एंड प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, हर वक्त ये बिलीव है कि जो मैं बोलूंगी वो मैनिफेस्ट होगा। इंटेंट हमारा क्लियर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। एंड यस, योगा करना चाहिए। देही देवालय है, इस शरीर को हमें स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। हमें जब इनर पीस रहेगा, तभी ग्लो रहेगा, तभी हेल्थ अच्छा रहेगा। यस, योगा इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी एडमिट करती हूँ कि हर दिन, एक दिन ऑल्टरनेट डे सोचती हूँ कि कल से रेगुलर रहेगा, बट ऐसे इतनी गर्मी है, आई मेक एक्सक्यूजेस, बट यस, बट थॉट प्रोसेस पे वर्क जब आप कीजिए, तो बहुत हद तक काम बहुत इजी हो जाता है। एंड यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। अगर इस वाइसेस को कंट्रोल करना है, गुड स्वाध्याय, बुक रीडिंग, बहुत सारे बुक, नॉट नेसेसरी कि एक बुक लिया। मेरे कई मास्टर्स से मैंने सुना कि नॉट नेसेसरी व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस बुक आई शुड कंप्लीट इट। जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो बुक से उतना आपको मिल जाता है। अपने अगले बुक से पढ़िए, उस बुक का जिस्ट ले लीजिए, बट रीड बुक्स। एंड यस, अपने आप को हर वक्त एंगेज रखिए इन पॉजिटिव थॉट्स, इन पॉजिटिव वर्ल्ड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एंड सीक गाइडेंस। जब आप किसी से, आप खुद, जब आपके इमोशंस हाई रहते हैं, आपके इमोशंस में बहुत इम्पल्सिवनेस आ जाता है, देन कंसल्ट विद स्पिरिचुअल मेंटर और टीचर फॉर विजडम एंड गाइडेंस ऑन मैनेजिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। जो ये उफान आता है कभी कभी, तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मास्टर से बात कीजिए। कोई वो फील्ड में है जिनको आपको लगता है कि, बिकॉज आप अपने लेवल वाले से बात, जैसे कि आपने कहा कि रूमा पता है ये हुआ, आज ऐसे हुआ, मैंने अपने हस्बैंड, अच्छा डांट दिया, अच्छा किया। जो इक्वल लेवल में आपको रखता है, उनसे नहीं डिस्कस करना है। आपको उनके पास जाना जो आपको लगे कि यस, ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ही इज अनबायस्ड। उनको इस संसारिक दुनिया से, आपकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई रस नहीं मिलने वाला है, उनसे बात कीजिए। वो आपके ट्रू फ्रेंड है, ट्रू मेंटर है, ट्रू गाइड है, ट्रू टीचर है। लेकिन जब आप उनके पास जाके अगर डिस्कस करोगे कि आज पता है ऐसे हो गया, मेरी मेड, हाँ आजकल की मेड लोग ही ऐसी रहती हैं, हाँ आजकल की साथ, तो उनके पास जाने से इन वेन, इट्स ऑफ नो यूज। अगेन यू आर इनटू दैट कार्मिक अकाउंट, एंड अगेन यू आर इनटू दैट 6 वाइसेस को आप और ज्यादा एलिवेट कर रहे हैं, एक्सक्लेट कर रहे हैं। सो कंसल्ट विद स्पिरिचुअल मेंटर और टीचर फॉर विजडम, ज्ञान के लिए, विद गाइडेंस एंड मैनेजिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। देन हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, मेंटेन, एकदम डाइट आपका एकदम अच्छा होना चाहिए।
शाकाहारी होना चाहिए, बिकॉज जैसा अन्न वैसा मन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसा आप खाते हो, जैसा आप रहते हो, वैसा आपके मन में वो एनर्जी डेवलप होता है। बैलेंस लाइफ विद प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट रेस्ट टू सपोर्ट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। जैसा खाते हैं मेंटली, आपका इमोशन वैसे, जैसे कि जो खाते हैं, मैं वो उनको यही बोलूंगी कि आप 40 डेज 20 डेज छोड़ के देखिए। जो गार्लिक खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, तो उनका इमोशन एंड जो नहीं खाते उनका इमोशन में आप डिफरेंस देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है, बट आप देखिए उसको अपना के, कि अगर आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो आपको कितना लाइट लगेगा। नवरात्र में जब हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं अगर 9 दिन, हमें लगता नहीं कि मैं बहुत वीक में, मुझे ज्यादा एक्टिव लगता है, बिकॉज बॉडी एकदम सिस्टमैटिक वे में लाइट, आपको जितनी जरूरत है, पानी की कंटेंट ज्यादा हमें फूड में चाहिए, वो हमें बहुत हेल्दी रखता है। Then positive influence, surround yourself with positive influence, that is, अपने चारों तरफ एनर्जी पॉजिटिव रखिए, हंसते बोलते, जोवियल, हमेशा वाइब्रेंट रहिए, खुश रहिए। एंड एनवायरमेंट दैट सपोर्ट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, नेचर में जाइए, समंदर के तरफ, सी में जाइए, नेचर के साथ, कोई लेक में जाइए, कहीं कहीं बाहर निकलिए, ट्री के साथ, नीचे ग्रास में अपने आप को, उस एनर्जी को फील कीजिए। एंड अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट रखिए कि किसी की नेगेटिव एनर्जी के साथ आप इन्वॉल्व ना है। अगर कोई आके, ये मैं नहीं कहती कि अगर हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तो हमें कोई अगर सुनाता भी है तो उसको बोलो कि ये भी समय कट जाएगा। एंड बिलीव मी मास्टर्स, मेरे साथ बहुत ऐसा चीज होता है, डेली मुझे ऐसे सारे इन्वॉल्व, बट आई से आया है, सुना, वहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। मैं पहले सोचती थी, जब मेरे मास्टर्स कहते थे कि उसको रोक दो, मैं कहती थी कैसे रोक दूं, लेकिन नाउ आई कैन डू दैट। आई एम डूइंग दैट बिकॉज आई यूज टू स्टॉप दैट। कैसे? अच्छा अच्छा, ठीक है, जाने दो, ये तो एक एनर्जी है, चला जाए। एंड बिलीव मी, आप ये बोल के देख के करके देखिए। अगर कोई पड़ोसी आके कंप्लेन करते हैं, आपके बच्चे कंप्लेन करते हैं अपने रूममेट्स के बारे में या हॉस्टल में, तो आप उसको पॉजिटिव वाइब दीजिए, एंड दे विल फील दैट एनर्जी, उस एनर्जी के साथ बाइंड होके जाते हैं। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम ऑरा के बारे में बोला था ना, क्यों मास्टर्स के ऑरा, हम हमारे ऑरा लो होते तो उनको हम अपने ऑरा में नहीं ले सकते, लेकिन उनके ऑरा में हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जितना लेवल हाई रहेगा, जितना फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, उतना आप अट्रैक्ट करोगे, और जितना फ्रीक्वेंसी लो रहेगा, आप उतना से डिस्ट्रैक्टेड होते जाएंगे। सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिफ्लेक्ट रेगुलरली ऑन योर थॉट्स, हर वक्त चेक कीजिए क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ऑन थॉट्स, एक्शन एंड इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या है। बोल तो रही हूँ कि मैं बहुत शांत हूँ, एंड जैसे हुआ घर से गेस्ट गया एंड मैं शुरू चिल्लाना शुरू, तो आप वैसे कभी भी आप ड्वेल कैरेक्टर में जिएंगे। यू आर नॉट जेन्युइन टू योर सेल्फ। जब खुद के साथ जेन्युइन नहीं है, तो आप आउटर वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट डालेंगे। आप खुद को ही और ज्यादा इन्वॉल्व करके वो वेब के अंदर और जाल में फंसते जाएंगे। सो अवर ऑन थॉट्स, एक्शन एंड इंटेंशन टू अलाइन विद द हायर वैल्यूज एंड गोल्स, आपके वाइब्रेशन को हाई रखिए, अपने फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिएगा। जब हर वक्त अपने थॉट्स को, व्हाई आई एम थिंकिंग दिस, कट, जैसे थॉट्स आएंगे, कट नहीं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन नहीं आता, हर दिन एक चैलेंज आता है, बिलीव मी मास्टर। हर दिन उस थॉट को बोलते हैं कि नहीं, ठीक है, सरेंडर करती हूँ उस मास्टर को, आपने दिया है, आप ही एनर्जी दो इसको काटने के लिए, इसे फाइट करने के लिए। हम ह्यूमन बीइंग में आए हैं तो हमारी सफरिंग है ही, लेकिन उसको काट के निकलना इज द चैलेंज, एंड इज दिस द फंक्शन, इट इज द वर्क, एम, पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, दिस इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, इज दैट जो कार्मिक अकाउंट था या जो जनरेट हुआ था, उसको डिसॉल्व करना है, डाइल्यूट करना है, और आगे बढ़ते जाना है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। एंड जब ये हो जाएगा, तो हमारा, जब ये बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा सदरिपु जो अरशद वर्ग का है, ये चार चीज में हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये चार चीज क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? राइटियसनेस,
और मोरल वैल्यू हमारी सोच में, विचार में, हमारे डेली लाइफ में, हमारे रिलीजन, हमारे व्हाट यू से, हमारे सराउंडिंग में हम हमेशा धर्म के साथ चलेंगे, हर वक्त मोरल वैल्यूज हाई रखेंगे। झूठ को और किसी को तकलीफ देने में हम बिलीव नहीं करेंगे, मैनिपुलेट में बिलीव नहीं, हमारा धर्म लेवल हमेशा हाई रहेगा। देन हमारा आता है अर्थ, मीन्स ऑफ लिविंग, मीन्स ऑफ लाइफ। किस सोर्स ऑफ इनकम आता है, कितना इनकम मुझे अपने स्पिरिचुअलिटी में देना है, कितना मुझे सर्विस में देना है, क्या मुझे करना है, प्रॉस्पेरिटी तभी आएगा। एंड इकोनॉमिकल वैल्यू भी हम समझेंगे कि हमें कितना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फैमिली को ये करने के लिए, एंड कितना मुझे अपने सराउंडिंग को देना है अपने ग्रोथ के लिए। तो ये क्लैरिटी हो जाएगा। एंड देन काम। ऐसा नहीं है कि कोई चीज काम, हमें अटैचमेंट, लव, इमोशन, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। लव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आपके फैमिली को बढ़ाने के लिए। आपके मेट्स भी जरूरी है, बिकॉज आप आगे अपने जिस पर्पज से आए हो, आप अपना साइकोलॉजिकल वैल्यू, आपके लव, सब चीज जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस स्टेट में जरूरी है। आपका फैमिली भी ग्रो करना जरूरी है। प्लेजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सन्यासी बन गए। जब आप सन्यासी तो उसी रूप में आप रहिए, लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में है तो आपके लिए सब चीज है, लेकिन एक लिमिट में है। तो आपका साइकोलॉजिकल वैल्यू, आपके इमोशंस शुड बी वेरी मच क्लियर। डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा किसी के लिए डिजायर, ज्यादा किसी के लिए रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ये आप ही उस पर वर्क कर सकते हो। तो जब आपका ये 6 सदरिपुट बैलेंस हो जाएगा, तो आप धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, आप में लिबरेशन, आप में मोक्ष की प्राप्ति, मतलब हर चीज के लिए आप आजाद रहोगे। आपके थॉट्स खुले हुए रहेंगे, आपको क्लैरिटी रहेगा सही और गलत में, करना क्या है, नहीं, क्या चीज नहीं करना है। स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत हाई रखेंगे आप। एंड आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जान पाएंगे कि मुझे चाहिए क्या, मैं कर क्या रही हूँ। एवरीथिंग वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। तो ये हमें 4, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैन, जो हमें यहाँ आने का कारण है, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज के लिए हम यहाँ आए हैं बेसिकली। एंड एलिवेट योर वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई रखिए। थॉट्स आते हैं, नेगेटिव्स को क्रॉस कीजिए, वहीं पे नो, आई डोंट वांट दिस, मैं बहुत अच्छी सोच में हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ। कई बार लिखते वक्त क्यों मैं ये सब चीज है, फिर ऐसे नो, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, वे ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड पीपल इज डिफरेंट, वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। तो लो आता है, देन वी ग्रो। नहीं, मेरे वर्ड्स अलग हैं, मेरे थॉट्स अलग हैं, मैं अपने ऊपर में, मैं अपने लिए वर्क कर रही हूँ। शायद मुझे ये नहीं पता था कि काम इज नेगेटिव वर्ड्स, लेकिन मुझे बाद में पता चला काम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके साइकिल, आपके में इमोशंस भी होने चाहिए। जब तक मैं एक बच्चे को नोज ही पोंछ रही हूँ, अपने बच्चे का तो मैं सब कोई कर लेता है, दूसरे के बच्चे का एक बार इमेजिन करके देखिए। मैं जो क्लास लेती हूँ छोटे बच्चे का, वो आता है घर में एंड कभी वो उसको खिलाती हूँ, वो अगर कुछ खिला दीजिए मैम, मैं खिलाती एंड वो उसको अच्छा नहीं, वो वॉमिट कर देता। एंड वो 1 सेकंड मुझे नहीं लगता उसको लेने में, मुझे कोई घिन नहीं आती है, एंड यस आई एडमिट दैट। एंड नाउ माय फैमिली आल्सो एक्सेप्ट कि यस आई डोंट फील दैट, वो अलग ही नहीं लगता कि वो अलग है, वो ये मेरे बच्चे अलग है। So we understand the words, we understand the thoughts, what is going in me, what I am doing. पहले लगता था मैं इतना क्यों कर रही हूँ, लेकिन now it is clear, ये human nature होना चाहिए, this is the way we should live. कोई हमें बोलता है हम ब्लैंक रहते हैं, फिर कोई रोता है हम ब्लैंक रहते हैं, बट उसको शायद सहानुभूति की, वही तो बोल रहे हैं कि मास्टर के पास जाना चाहिए, शायद वो हमारे पास आया है, थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करना है उसके। हम सोचते आई और देखो सारा दिन रोती रहती है, नहीं, इसकी रोना शायद मुझे उसको कामनेस के लिए मेरा पर्पस है। इंटेंशन एंड थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर डूइंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर। So आपने elevate your vibration, embrace the natural path to सच्चिदानंद। हर चीज का एक ही निष्कर्ष निकलता है, बी इन ब्लिसफुल स्टेट, दृष्टा भाव। हर जो हो रहा है उनका मर्जी है, हम तो यहाँ रोल प्ले करने आए हैं, ये भाव के साथ आगे बढ़े। इट इज वेरी इजी टू से,
बट जब आप बार बार अपने मन को बोलोगे कि यही है कारण, यही है कारण, और वो भी मान जाता है कि यही कारण है, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी मामी, सब चीज मेरे हैं, ये रिलेशन मैंने चुना है और मैं इस रिलेशन को स्मूथ रखने के लिए आई हूँ। मेरे पड़ोसी, कभी कभी आप देखे होगे किसी किसी के पड़ोसी में ऐसे मिलते हैं कि बहुत किटपिट किटपिट रहता है, मैंने चुना है उसके साथ सेटल डाउन करना, नहीं तो फिर अगले जन्म में अगर वो फिर ऐसा है तो अलग अलग रूप में, ये अलग सब्जेक्ट है, सोल प्लानिंग में आ जाएगा, तो अलग अलग चीज में फिर वो पैदा लेगा, अपना बच्चा होके आएगा जो और पेनफुल रहेगा। सो हर हर कैलकुलेशन को, हर इमोशंस को सेटल करना है, काम करना है, किसी चीज को भी एकदम वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशन को हाई रखना है, सच्चिदानंद स्टेट में रहना है। So this is all about. Thank you so much, Master, for giving me this opportunity, and thank you. Hope so. मैंने जो बोला वो अच्छी तरह से मैंने रेसिप्रोकेट किया आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये मेरी सोच और मेरी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। अगर कहीं भी मेरे से कहीं भी चुप हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड दिस इज ऑल अबाउट। यस अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। चूक की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो एकदम आश्चर्य मतलब हूँ कि जब षड्रूपु सुना था तब मैंने ये नहीं कि सच्चिदानंद तक वो जाएगा, है ना। मतलब ये जो जर्नी है वो इंटरनल एनिमीज से अपने आइडेंटिफाई करना, अपने वाक शक्ति सभी चीज, खाने पीने पर सभी चीज पर ध्यान रखना, अपने आसपास पड़ोसी को एक किस्म से कंपैशन के साथ उनके साथ रहना से लेकर तब हम ये स्टेप वाइज हम सच्चिदानंद तक जाते हैं। तो टोटली लाइक आई एम स्पेल बाउंड। मैं कुछ मुझे टेक्निकल काम भी करने होते हैं लेकिन आई हैव हर्ड एवरी वर्ड and there are 4 5 people alive and some people have left from here, maybe they are driving or something. मैं totally so much thank you रुमा जी, and please unmute। आप लोगों ने सुना रुमा जी को। आप कुछ कहना चाहेंगे या धन्यवाद करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे जो यहाँ पर बने हुए हैं? प्लीज अनम्यूट। Totally grateful, ma'am. I don't know how you have prepared beautiful slides, meaningful slides, very मतलब जैसे हर एक शब्द को हम पढ़ के तभी आपने देखा होगा लोग फोटो ले रहे थे आपकी स्लाइड्स की। हाँ अच्छा, मैं वो स्क्रीन ऑन था तो मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ। ग्रैटिट्यूड टू द मास्टर एंड टू दिस सेशन, कि मुझ में वो अवेयरनेस आया। मैंने कहा ना कि उसको जब मैंने पढ़ने लगा उपनिषद गीत, तो मुझे लाइंस इतना लगा कि सो मच थिंग्स टू डू, कितना कुछ अपने ऊपर में काम करना है। एंड कोई सबसे अच्छी बात लगी कि हमेशा हम जानते हैं, अनुराधा जी कहते हैं कि कोई और नहीं, आपको खुद ही उसमें काम करना। बट व्हेन आई रेड दैट लाइन आई सेड यस, किस डेप्थ तक उसमें जाना है वो समझ में आने लगा। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सब चीज पता है लेकिन उस चीज तक जाने के लिए खुद को वेंचर, मतलब बहुत चीज तक जाना रहता है। एंड रीडिंग हेल्प्स अ लॉट इन दैट मैटर। थैंक यू सो मच। यस। अन्नपूर्णा जी कुछ बोलना चाहेंगे? वेलकम मैम। नमस्ते रूमा मैम, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतनी सरलता से आपने ये सब समझाया। हमारे दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है। हम हमेशा दूसरों पे दोष डालना बहुत आसानी से कर लेते, ब्लेम गेमिंग, लेकिन थोड़ा सा मिरर को उल्टा घुमाएंगे जैसे आपने बोला तो सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। तो हमेशा हमारी वाइब्रेशन हाई रखना है इन चीजों से। ये एक दिन की बात नहीं है, जैसे आपसे हमने सुना, मान लीजिए शुरू किया काम, ऐसा नहीं कि ये 1 महीने किया तो वो क्लियर होगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि वो ये एनिमीज बार बार आते ही रहेंगे। राइट। 5 जो हमारे ज्ञान वो इंद्रियां है, कभी कहीं किसी रूप में कभी किसी रूप में आएंगे ही, क्योंकि टेस्टिंग भी चलती है ना। जैसे ज्ञान मिला, ऐसा नहीं है कि ज्ञान ले लिया तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गई हूँ, लेकिन ये डेली इनके साथ कार्य, खुद के ऊपर कार्य करना ही है। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। थैंक यू। थैंक यू मैम।
वेलकम, थैंक थैंक यू यू। सो मच। एंड जो चीज हम, ऐसा नहीं है, देखिए अभी अब मैं सेशन के बाद जाऊंगी, हर चीज जो चीज हम पढ़ते हैं, अगर हमें सच में उस पे इंटेंट डालते हैं कि ये क्या है, क्या, आप वो सिचुएशन फेस करेंगे ही करेंगे, वो सिचुएशन आपके पास लाइव आएगा ही। एंड उसके बाद रियलाइज होता है कि यस, मैंने ये पढ़ा था, इसमें मुझे, देखो मैं फेल हो गई, ये मुझे आया था दिमाग में। तो हर वक्त, एंड जब मैं जैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, धीरे धीरे हम इतना परफेक्शन के साथ हो जाते हैं कि हमें वो चीज मैटर नहीं करता है, हम सचिदानंद मोड में आते हैं। कभी कभी आप देखिएगा बच्चे कितना चीज बोलते हैं मजाक में, ये सब उस टाइम आप एंजॉय करते हैं, आपको बिल्कुल भी वो चीज बुरा नहीं लगता। एंड जब इनिशियली आप देखोगे कि यही सब, माँ को देखो कैसे बोल दिया, ओ देखो दादाजी को कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, तो वो चीज आप एंजॉय करने लगते हैं, बिकॉज आप अपने आप को एलिवेट करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी वजह से मैं हर्ट हुई। आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो जाते, तो नथिंग इज गोइंग टू हर्ट यू, नो वन वर्ड्स, इवन हस्बैंड भी कुछ भी बोल दे, बिकॉज यू नो दैट यू आर करेक्ट, एंड आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। एंड आपके जब ये वैल्यूज खुद के लिए हो जाएंगे, तो अदर पर्सन ऑल्सो इंक्रीज हिज वैल्यू फॉर यू। एंड आपको ऑथेंटिक वैल्यू, क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं चाहिए किसी की तरफ से, आप खुद ही अपने आप को उस मोड में लेके जाना है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग दिस 15-20 days, मैंने जो जो बुक्स देखा, रियली इट हैज रियली हेल्प मी अ लॉट। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत ही थैंक यू। सुंदर, बहुत ही सुंदर। और रीटा आते मैम, रहिए मैम, आप यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में आते रहिए और हमारी भी वो बढ़ाती रहेंगी, नॉलेज या विजडम बढ़ती रहेगी। थैंक यू। रीटा मैम आप 2 शब्द बोलेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी रूमा मैम, मुझे पता था आज आपका विजडम शेयरिंग है और मैंने ज्वाइन भी करना था, बट आई डोंट नो मैं कैसे उसमें मेरे दिमाग से निकल गया। वहां से क्लास से निकले ना, जब आज जो 11 से 12 की क्लास, या तो उसके बाद मेरे को देखा, मैंने देखा अभी तो टाइम है 12:30 बजे शुरू होना है, और मैं बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल भूल गई। और मुझे पता है कि आपका विजडम ऐसा होता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए, and I'll definitely listen to the whole video and I'll definitely comment upon it कि मुझे उससे क्या मिला। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रीटा जी, जब भी आप आती हैं आपके आने से ही बहुत एक अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है। मधुलिन मैम। अब मैं आगे से आना शुरू कर रही हूँ बस। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से सुंदर से इतना सुंदर टॉपिक बताया। और मैं अभी 1 साल पहले अभी जा रही हूँ अगर बैक, जब से मैंने शुरू किया था अपना ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड ये स्वाध्याय, मैं अभी रिलेट कर पा रही हूँ मैम, इससे देयर इज ए बिग डिफरेंस 1 साल पहले वाली मधुलिन में और इसमें बहुत डिफरेंस है। अभी जो आपने बोला ये सब भी मैं अपने में चेंजेस फील कर रही हूँ। वो हर्षवर्गा का इफेक्ट होता है मैम, वो सभी ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, अपने आप को कंट्रोल करने से अभी मुझे चीजों को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। पहले मुझे ब्लेम गेम होता था, मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, अभी मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ मैम। मैं सोचती हूँ मैंने कुछ किया होगा या बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे जाने देती हूँ मैम, उसको पकड़ के नहीं बैठती। तो सबको ये अपनाना चाहिए, तो अपना लाइफ स्मूथ हो जाएगा पूरा। यही बताना था मैम, बहुत सुंदर से आपने बताया, लेकिन आपका स्लाइड्स सभी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, खुद के ऊपर ही वर्क करना है, कोई और रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं हमारे हर डीड के लिए, सिर्फ हम सब चीज है। थैंक यू सो मच। ऐसी इन्हीं शब्दों के साथ कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ एवरी डे, ऑल द टाइम, टू गेट टू सच्चिदानंद। और रूमा जी, दिल से फिर से थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल, और आते रहिएगा। सो यू मेड आवर डे, वीक, एवरीथिंग। थैंक यू, ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल जो इतना मान और इतना अच्छे वर्ड्स बोले। बट यस, मैं यही बोलूंगी कि थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोग की एनर्जी के साथ में इन्वॉल्व हो पाई, बिकॉज जब हर कोई, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, थोड़ा सा एक डर होता है कि बोल पाऊंगी कि नहीं, बट ऑलवेज आई से कि आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी बैरियर फॉर माई सेल्फ, बट
वो हिचकिचाता ही है कि पता नहीं समझा पाऊंगी कि नहीं, बट ये वर्ड्स अपने आप फ्लो होते गए। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, बहुत वाइब्रेंट एंड वेरी एनर्जेटिक प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच अनुराधा थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रेट डे। नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। नमस्ते।